जय श्री राधा कृष्ण। अभी तक हमने कई भक्तों के बारे में देखा। अब जो 8वें स्थान पर आते हैं श्रीमद उसमें भक्तमाल में, वो आते हैं श्री भीष्म पितामह जी। भक्त शिरोमणि कहा गया है भीष्म पितामह जी को। भक्त शिरोमणि जो पितामह भीष्म महाराज हैं, वो शांतनु के औरस पुत्र थे और गंगा देवी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। और बालक का नाम, इनका नाम पहले जो देवव्रत रखा गया था। अच्छा, पूरा जो है ना वीडियो, ये ज़्यादा इनके बारे में है तो आ नहीं पाएगा। अगर जिसको इंटरेस्ट हो, वैसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते नहीं है इस टाइप के वीडियोस में। अगर हो जो कोई इंटरेस्टेड, वो लॉन्ग में चल जाकर देख सकते हैं। तो इनका नाम देवव्रत रखा गया था। दासराज के द्वारा पालित सत्यवती पर मोहित हुए धर्मशील राजा शांतनु को विषाद युक्त देखकर युक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया और पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के धर्म पिता दासराज के पास जाकर उसके इच्छानुसार राज सिंहासन पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य पालने की कठिन प्रतिज्ञा करके पिता का सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया था भीष्म पितामह जी ने। देवताओं ने देवव्रत पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनका नाम भीष्म रखा। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बाल भी बांका न कर सकेगी, तेरी इच्छा मृत्यु होगी। वीर मूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी से इन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी और भीष्म जी ने दुर्योधन की अनीति देखकर उसे कई बार समझाया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं समझाया था, पर वो नहीं समझा और जब युद्ध का समय आया तो पांडवों की ओर मन होने पर भी भीष्म ने बुरे समय में आश्रयदाता की सहायता करना ही धर्म समझकर कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में सत्य देखकर उनका मंगल ही चाहते थे और यह मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की होगी, क्योंकि वो जानते थे भीष्म पितामह एक बहुत ही गंगा पुत्र हैं भीष्म पितामह। फिर भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ साथ ही भगवान के अनन्य भक्त थे। महाभारत युद्ध में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन के बाणों से बिंध कर भीष्म शरशय्या पर गिर पड़े और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अंत तक शरशय्या पर ही पड़े रहे। युद्ध समाप्त हुआ, धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो देखा कि भगवान ध्यान मग्न है। यह देखकर आश्चर्यचकित धर्मराज बोले, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज शरशय्या पर सोते हुए नर शार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसलिए मैं भी भीष्म का ध्यान कर रहा था। बताओ, भगवान भीष्म पितामह जी का ध्यान कर रहे थे। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता कुरु के कुल सूर्य हैं। पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। मतलब जैसे ही वो भीष्म पितामह जी का देहावसान हुआ था तो भगवान ने घोषणा कर दी थी कि इसके बाद जो जगत का ज्ञान सूर्य है वो भी निस्तेज हो जाएगा। अतएव वहाँ चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर लो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज जी को साथ लेकर भीष्म के पास गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। तो भीष्म पितामह जो है ना, वो बहुत बड़े भक्तों की, भक्त शिरोमणि की श्रेणी में आते हैं भीष्म पितामह जी। और उनको भक्तमाल में भक्त शिरोमणि में स्थान दिया गया है। जय श्री राधा कृष्ण।